जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पीछे के अध्याय में आप सभी भगवत प्रेमियों ने, शिव प्रेमियों ने भगवान कार्तिकेय जी की खोज नंदीश्वर के महाराज से किस प्रकार हो गई और किस प्रकार से नंदी और भगवान कार्तिकेय की मुलाकात हुई, अर्थात किस प्रकार कृतिकाओं के यहाँ से नंदीश्वर के आग्रह करने पर कुमार कार्तिकेय भगवान शिव जी से मिलने के लिए चलते हैं। अब कुमार कार्तिकेय के आगे के अध्याय में आप सभी भगवत जन श्रवण करेंगे कि किस प्रकार कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, उनका अभिषेक किस प्रकार हुआ। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय एक बड़ा ही सुंदर रथ दिखाई दिया जिसमें 100 पहिए लगे हुए थे, जो भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया बड़ा ही मनोरम तथा वेगवान था, जिसका वेग की तुलना अतुलनीय थी, जिसे पार्वती ने भेजा था और पार्षद उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। जिसे पार्षद चारों तरफ से घेरे हुए थे, वह रथ वहीं आकर रुका, उतर पड़ा और दुखी हृदय कार्तिकेय जी उस पर जा चढ़े। 6 कृतिकाएं व्याकुल हो बाल खोले वहां आ खड़ी हुई। उन्होंने कहा, तुम हमारे पुत्र हो, हमने तुम्हें बड़ा प्रेम किया है, अब हम क्या करें और कहाँ जाएं। इस प्रकार कहती हुई कि वे कार्तिकेय को हृदय से लगाया। पुत्र वियोग से शीघ्र ही वह मूर्छित हो गई। कौन वह है जो पुत्र के वियोग से मूर्छित ना हो जाए। कुमार उन्हें आध्यात्म ज्ञान दे सुखपूर्वक मांगलिक समय देखकर पार्षदों के साथ विमान पर बैठ कृतिकाओं और नंदीश्वर के साथ कैलाश में अक्षय मूल्य क्रोध वृक्ष के पास आ गए। शीघ्र अतिशीघ्र देवताओं ने अनेक प्रकार से उनका स्वागत किया। देवताओं ने आगमन का समाचार शिव जी को दिया। विष्णु आदि देवता और महर्षि को साथ ले शिव जी गंगा से उत्पन्न कुमार को देखने आए। उस समय शंख और भेरी आदि बाजे बज रहे थे। देवता परमोत्सव कर रहे थे और वीरभद्र आदि सभी गण अनेक ताल लय से भगवान शिव जी की स्तुति कर रहे थे। सभी प्रसन्न हो जय और नमः शब्द कह रहे थे। सरकंडों में उत्पन्न हुई शिव जी के पुत्र को सभी देखने चले। पार्वती जी ने भी और ही बड़ा उत्सव किया, मंगल बनाया। पति पुत्र वाली लक्ष्मी आदि 30 सुहागन स्त्रियों को आगे करके वे कुमार को देखने चली आई। भादिक अप्सराओं ने नृत्य और गान किया। उन्होंने देखा कि कुमार त्रैलोक तेजस्वी है। तब प्रभा से दीप्यमान कुमार ने महादेव जी गोदी में बैठाकर शोभित हुए। आज वे पुत्र वालों में सर्वश्रेष्ठ हो गए। फिर कुमार अपने गणों के साथ ले शिव मंदिर आए। भगवान शिव जी की आज्ञा से देवताओं ने अनेक प्रकार के महोत्सव किए। शिवा और शिव की अद्भुत शोभा हुई। देवता और श्रेष्ठ ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। तब कुमार ने प्रेम पूर्वक शिव जी की गोद में बैठकर खेलने लगे। उस समय वे शिव जी के कंठ में लिपटे हुए वासुकी नाग को पकड़कर अपने हाथों से तड़ित करने लगे। कुमार की यह बात देख लीलाधाम कृपालु भगवान शिव जी हंसकर उनकी वह क्रीड़ा पार्वती माता को दिखलाया। परंतु उन सर्वव्यापक भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए और कुछ नहीं कहा तथा परम आनंद माना। फिर जगन्नाथ भगवान शिव ने कुमार कार्तिकेय को रत्न जड़ित रमणीय सिंहासन पर सब तीर्थों से आए हुए जलों को वेद ध्वनि
मंत्रों से पवित्र करके शौरत्न के कलशों से उन्हें स्नान कराया तथा बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। फिर विष्णु जी ने रत्नसार निर्मित किरीट, मुकुट, बाजूबंद, वैजंती माला और अपना चक्र प्रदान किया। शिव जी ने भी कुमार को सील, पिनाक, परशा, शक्ति, पाशुपतास्त्र, बाण, संघरात और परम विद्या इनकी वस्तुएं थी। फिर मुझ ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत वेद, माता गायत्री ने कमंडल, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रु को मर्दन करने वाली विद्या दी। इंद्र ने ऐरावत, वज्र तथा वरुण ने श्वेत छत्र, रत्नमालाएं दी। सूर्य ने मन के समान गमन करने वाला शीघ्रगामी एक रथ और कवच दिया। उसके पश्चात यमराज ने दंड और समुद्र ने अमृत कलश लाकर दिया। कुबेर ने अपनी गदा दी और शंकर जी ने अपना शूल दिया। किस प्रकार से अपने हित के लिए देवताओं ने कुमार कार्तिकेय को अपनी अपनी अमूल विद्या और अपना अपना अमूल अस्त्र दिया, जो कि उन्हें अपने कल्याण के लिए देना था, उसे देवताओं ने दिया। कार सब देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के अस्त्र, उपाय आदि दिए। फिर माता पार्वती ने चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपदा और एक मनोहर हार दिया तथा सावित्री ने सभी सिद्धियों तथा और भी जो देवियां वहां आई थी उन सभी ने बालक के पालना के लिए यथाशाग्य पदार्थ दिए। उनके भी अलग महोत्सव हुए। शिव जी अत्यंत ही प्रसन्न हो रहे थे, यहाँ तक कि रुद्र की इच्छा अनुसार सबको वर देने पर तत्पर हो गए। सब देवताओं से कहा वर मांगो। तब ब्रह्मा जी ने कहा यह सारा चरित्र तो तारकासुर के वध का है। अब हम सभी लोग उसे मारने चलते हैं। इस मांगलिकता के लिए आप कुमार को आज्ञा दे, वह हमारे साथ चले। विभो ने आज्ञा दे दी। शिवाज्ञा से सभी देवता कुमार को अग्रणी बनाकर उस ओर चले। इधर कैलाश के बाहर त्वष्टा ने विष्णु जी की आज्ञा से उस पर्वत के निकट एक बड़ा मनोहर नगर बनवा दिया। साथ ही कुमार के निवास स्थान के लिए एक मनोहर बड़ा रमणीक राजमहल भी बनवाकर एक अद्भुत सिंहासन भी उसमें रखवा दिया, जहां वे आकर निवास करें। इसी प्रकार अन्य सभी देवता ने उनका आदर अभिवादन किया। कुमार ने सबके स्वामित्व को ग्रहण किया। ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद, तब वहां स्थित हो कार्तिकेय जी ने भक्तिदायिनी हुई कथाएं कही। विभिन्न प्रकार की कथाएं भगवान कार्तिकेय ने कही तथा नारद नामक एक ब्राह्मण उनकी शरण में आया। उसने कार्तिकेय जी के निकट जाकर स्रोतों में यह नम्र स्तुति की, हे स्वामिन मेरा कष्ट दूर कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं एक अज मेधा यज्ञ कर रहा हूँ, जो आज वह अपना बंधन तोड़ ना जाए, जाने कहाँ चला गया है। मेरा यज्ञ भंग हो रहा है, परंतु मुझे आशा है कि आज आप जैसे स्वामी के रहते मेरा यज्ञ भंग नहीं हो सकता। आप अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सेवा योग्य समझकर सब देवता उनकी सेवा करते हैं। आप सब देवताओं के सम्राट और भगवान शिव के पुत्र हैं। तब उनकी ऐसी स्तुति सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी ने अपने वीरबाहु नामक प्रधानगण को उस ब्राह्मण के यज्ञ को पूर्ण कराने की आज्ञा दी। वह महावीरगण उस अज को ढूंढने चला। उसने सब ब्राह्मणों से उसे खोजा, किंतु उसका उपद्रव तो उसने सुना कि यह उपद्रव किया था, परंतु उसे पाया नहीं। तब कुमार का वह गण विष्णु लोक में गया। वहां उसने देखा कि वह महाबली अजभूप बहुत उपद्रव मचाए हुए है। फिर तो कुमार का वह वीरगण उसकी सींग पकड़कर अपने स्वामी के पास लाया। तब भगवान सारे संसार का सार लिए उसके ऊपर चढ़ गए। वह उन्हें लेकर त्रिलोक की परिक्रमा करने लगा। एक ही मुहूर्त में वह समस्त त्रिलोकी का पर्यटन कराया।
फिर वहीं आकर खड़ा हो गया जहां से वह भगवान को ले गया था। स्वामी उसकी पीठ से उतरकर अपने आसन पर जा विराजे, आज वहीं खड़ा रहा। तब नारद ने कार्तिकेय जी से कहा, हे देव, अब इस अज को मुझे दे दीजिए, मैं आनंद से अपना यज्ञ करूंगा। अब आप मुझे ऐसा ही सखा भाव रखने की कृपा कीजिए। तब कार्तिकेय ने कहा, हे विप्र नारद, यह अज वध की योग्य नहीं है, आप अपने घर जाइए। मैं प्रसन्नता से यह वर देता हूँ कि आपका यज्ञ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे अपने घर का मार्ग लिया। पुलिस महापुराण की।